क्लॉटिंग और ब्लड की हेडिंग से यहाँ स्टार्ट कर रहा है। द ब्लड क्लॉटिंग कंटेन अबाउट डजन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। याद रखो बेटा कि ह्यूमन ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे आपके शरीर में ब्लड को क्लॉट करने के लिए यानी खून को जमने के लिए, ठीक है, हमारे ब्लड में ही लगभग दर्जन भर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। दर्जन भर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन ब्लड इन इनएक्टिव स्टेट। याद रखिएगा ये सारे के सारे फैक्टर, मैक्सिमम फैक्टर्स इसमें से जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। यानी जो 13 फैक्टर्स हैं उसमें से ज़्यादातर फैक्टर जो हैं वो प्रोटीन हैं और हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। बट कैन बी कॉल्ड इनटू एक्शन व्हेन टिश्यूज और ब्लड वेसल्स आर डैमेज, ठीक है। लेकिन ये सभी इनएक्टिव जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिव तब होते हैं, एक्शन में तब आते हैं जब हमारा टिश्यू या ब्लड वेसल्स डैमेज हो, टिश्यू या ब्लड वेसल डैमेज हो, उसमें चोट लगे, ठीक है, और ब्लड बह रहा हो। द एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर ऑकर इन अ सिक्वेंशियल मैनर। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिससे हमने नंबर दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, ये जब भी एक्टिव होते हैं तो सिक्वेंशियल मैनर में एक्टिव होते हैं। यानी एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। द एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर ऑकर इन सिक्वेंशियल मैनर, क्रम से होता है। द फर्स्ट फैक्टर इन द सीक्वेंस एक्टिवेट्स द सेकेंड फैक्टर, ठीक है। यानी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को सक्रिय करता है, विच एक्टिवेट्स द थर्ड फैक्टर एज सो ऑन, ठीक है। और पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरीके से तीसरा चौथे को एक्टिवेट करता रहता है और आगे की ओर क्रिया बढ़ती चली जाती है। दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्लॉटिंग कैस्केड, ठीक है। इस प्रकार जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनके एक्टिव होने की प्रक्रिया को हम लोग क्लॉटिंग कैस्केड भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेल। याद रखिए बेटा, ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया जो है, खून के जमने की प्रक्रिया जो है, वो केवल एक तरह से रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? जो लिक्विड ब्लड है, वह ब्लड जो बहता है, जो फ्लो कर रहा है, उसे सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसे सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब ब्लड का बहना रुक जाता है। क्लॉट्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, हो गया। जो ये ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो फाइबर के द्वारा बनते हैं। वो फाइबर फाइब्रिनोजन से बनता है, फाइबर के द्वारा बनते हैं, ठीक है। फाइबर ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिन, ठीक है। जो क्लॉट्स हैं वो फाइबर के द्वारा बनते हैं और ये फाइबर क्या है बेटा? वो फाइब्रिन है, वही स्पेशल प्रोटीन है जिसे हम लोग फाइब्रिन बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइब्रिन मोनोमर कम फ्रॉम इनएक्टिव प्रिकर्सर कॉल्ड फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, जो फाइब्रिन है, पतले लंबे धागे होते हैं, ये किससे डेवलप होते हैं, किससे विकसित होते हैं? तो इनका एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है, यानी इनको बनाने वाला प्रिकर्सर जो है वो फाइब्रिनोजन है और ये ब्लड में उपस्थित होता है। फाइब्रिनोजन डिजॉल्व फॉर्म में, घुलनशील फॉर्म में ब्लड में हमारे पाया जाता है, ठीक है। और जब कभी चोट लगता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाना होता है, तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल एंजाइम्स। आगे हम बात कर रहे हैं द बॉडी ऑफ फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा, जो फाइब्रिनोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इनएक्टिव प्रोटीन है, बॉडी ऑफ फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल हैज़ कैप ऑन इट्स एंड, ठीक है। फाइब्रिनोजन के दोनों सिरों पर, ठीक है, कैप उपस्थित होता है। एक तरह से ऐसी संरचना लगी होती है जो उसे इनएक्टिव बनाती है। द मास्ट फाइब्रिन टू फाइब्रिन बॉन्ड बाइंड साइड्स। याद रखिएगा, फाइब्रिन से दूसरे फाइब्रिन को जोड़ने के लिए बाइंडिंग साइड्स होते हैं। इफ द कैप्स आर रिमूव, याद रखिए, अगर फाइब्रिनोजन के कैप्स को हटा दिया जाए, अगर फाइब्रिनोजन के दोनों एंड पर जो कैप लगा हुआ है अगर वो रिमूव हो जाए, देन फाइब्रिन मोनोमर पॉलीमराइज टू फॉर्म फाइब्रिन पॉलीमर। अगर दोनों एंड के कैप्स हटेंगे तभी वो फाइब्रिन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो पॉलीमराइज होकर के फाइब्रिन पॉलीमर का निर्माण करेगा, यानी पतले लंबे धागे को बनाएगा। दिस प्रोसेस रिक्वायर थ्रोम्बिन एज एन एंजाइम। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। द एंजाइम दैट कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। यही एंजाइम, इसका मतलब फाइब्रिन जो है वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं, दिस प्रोसेस आल्सो रिक्वायर कैल्शियम। याद रखो बेटा, यानी फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनते समय या ब्लड क्लॉटिंग के समय
एक स्पेशल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। दिस प्रोसेस आल्सो रिक्वायर कैल्शियम विच एक्ट एज काइंड ऑफ ग्लू। याद रखिए, कैल्शियम जो है वो ग्लू की तरह जोड़ने वाले संरचना का कार्य करता है। ये करता क्या है? ग्लू टू होल्ड द फाइब्रिन मोनोमर टू ईच अदर। याद रखिएगा, कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन जो है वो फाइब्रिन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, पकड़ कर रखता है, ठीक है, पॉलीमेरिक फाइबर बनते समय। याद रखिएगा, फाइबर के पॉलीमर बनते समय द फाइब्रिन फाइबर फॉर्म लूज मेसवर्क। फाइब्रिन फाइबर जो है वो ढीला जाल बनाता है, हो गया, दैट इज स्टेबलाइज बाई क्लॉटिंग फैक्टर 13। याद रखिए, केवल फाइब्रिन से बना हुआ जाल जो है वो ढीला है, उसको स्थापित करता है, पूर्णतः जाल को मजबूती देता है कौन? तो फैक्टर 13। फैक्टर 13 में बता रखा है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है इनमें नंबरिंग 13 है और 13 नंबर का जो फैक्टर है उस मेसवर्क को, उस जाल को मजबूती देता है। द स्टेबलाइज मेसवर्क ऑफ फाइब्रिन फाइबर ट्रैप इरेथ्रोसाइट्स। याद रखिए बेटा, जो फाइब्रिन के द्वारा बना हुआ जो मेसवर्क है, जो जाल है, वो इरेथ्रोसाइट्स को बाहर निकलने से रोक देता है, ठीक है। जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको बाहर निकलने से रोक देता है, ठीक है। ये सारे के सारे जाकर के उसी जाल में फंसते जाते हैं, जिससे एक संरचना बन जाती है जिसे हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं, हो गया। दस फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। इस तरीके से ब्लड का बहना, ठीक है, रुक जाता है। जहाँ चोट लगा होता है या जहाँ वेसल्स टूटी होती हैं वहाँ से ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इसमें कई तरह के फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्यतः फाइब्रिन।